गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 23 ऑफ मई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। समुद्र शक्ति 2-3 इज अ बायलैटरल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। आपको बताना है कि समुद्र शक्ति इंडिया और किस और कंट्री की एक्सरसाइज है। तो ये एक तरह की बायलैटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया और इस साल ये हो रही है 14 से लेके 19 ऑफ मई तक। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट करने गई थी आईएनएस कवरत्ती, जो कि एक इंडिजिनसली डिजाइंड और बिल्ट ASW कॉर्वेट है। और ये जो एक्सरसाइज है इसका एम क्या है, दोनों ही कंट्रीज या दोनों ही नेवीज के बीच में जो इंटर ऑपरेबिलिटी है उसको इन्हांस करना, साथ ही म्यूचुअल कॉपरेशन को प्रमोट करना। फाइन, तो दो बातें याद रखिएगा। समुद्र शक्ति एक्सरसाइज है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच की, और इंडिया की तरफ से इसमें कौन सी शिप गई थी पार्टिसिपेट करने, तो ये है आईएनएस कवरत्ती। चलिए कुछ एक्सरसाइज एक बार देखते हैं जो आजकल न्यूज़ में थे और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट नाम है अजय वॉरियर। अजय वॉरियर कुछ दिनों पहले काफ़ी ज़्यादा चर्चे में थी क्योंकि कुछ दिनों पहले हुई है ये एक्सरसाइज है इंडिया और यूके के बीच की और इसके लिए वेन्यू है यूके। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वायु प्रहार। वायु प्रहार एक तरह की एक्सरसाइज है जो कंडक्ट की थी इंडियन आर्मी ने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलके, और इसका ऑब्जेक्टिव है कोऑर्डिनेशन को इन्हांस करना बिटवीन इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स, ताकि मल्टी डोमेन बैटलफील्ड में जो ऑपरेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से हो पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट है अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जिसका नाम है अफ इंडेक्स 2-3। ठीक है, और इसके लिए वेन्यू क्या है, पुणे। फाइन, फिर इसके बाद नेक्स्ट है फ्रिंजेक्स 2-3। फ्रिंजेस 2-3 एक इंडो फ्रांस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और इसके लिए वेन्यू है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो ये हाल फिलहाल में कंडक्ट की हुई कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज सेट टू लॉन्च NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट। ये सैटेलाइट किस कंट्री ने लॉन्च करी है, तो इसको लॉन्च करेगी इसरो 29 ऑफ मई को, और ये एक तरह की नेविगेशन सैटेलाइट है जिसको कि लॉन्च किया जा रहा है अबोर्ड GSLV Mk2। ठीक है, इसका एम क्या है, जो 7 सैटेलाइट नेविगेशन कॉन्स्टलेशन है उनको ऑगमेंट करना, और इसका नाम क्या है, नाविक। राइट, तो ये जो सैटेलाइट है NVS-01 ये रिप्लेस करेगा नेविगेशनल कैपेबिलिटीज़ को दूसरी सैटेलाइट IRNSS-1G को इन द कॉन्स्टलेशन, और इसी के साथ ये कम्युनिकेशन को रिटेन करेगा और मैसेजिंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएगा। ठीक है, तो कौन सी कंट्री है जो लॉन्च करेगा NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट को, तो ये कंट्री है इंडिया। अच्छा, इसके अलावा इंडिया ने कुछ दिनों पहले एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन करुणा। किस लिए, म्यांमार कंट्री को हेल्प करने के लिए। राइट, किस लिए ज़रूरत पड़ गई ऐसी, क्योंकि म्यांमार कंट्री फिलहाल साइक्लोन मोचा से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड है। तो याद रखिएगा साइक्लोन मोचा ने किस कंट्री को इफेक्ट किया है, तो ये कंट्री है म्यांमार। इसके अलावा सीरिया कंट्री की बात करें तो ये रीएडमिट हो चुकी है अरब लीग में आफ्टर 11 ईयर्स। 11 साल तक ये अरब लीग से सस्पेंडेड थी और फाइनली इसको फिर से रीएडमिट कर लिया गया है। और बांग्लादेश कंट्री में हाल ही में इसके नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं जो 22 नंबर के प्रेसिडेंट हैं। ये कौन है, मोहम्मद शहाबुद्दीन। ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इन्होंने अब्दुल हमीद को रिप्लेस किया है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुराजापुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये एक तरह का प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि असम में लाई करता है ऑन द साउथ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में अनाउंस किया है अपने प्लान को कि वो एक तरह का ट्रेडिशनल पाथ ओपन करेंगे वाइल्ड एनिमल्स के लिए फ्रॉम काजीरंगा नेशनल पार्क टू ओरांग नेशनल पार्क, जो कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होके गुजरेगा। ठीक है, तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। याद रखिएगा बुराजापुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, असम में। और नेशनल पार्क्स की बात करें अगर असम के, तो टोटल 7 नेशनल पार्क हैं असम में। कौन कौन से हैं, फर्स्ट इसमें से है काजीरंगा, सेकेंड है ओरांग, थर्ड है मानस, फोर्थ है रायमोना, फिर
5th है दिब्रू सैखोवा, 6th है दिहिंग पटकई और लास्ट है नामेरी। ठीक है, तो ये 7 नेशनल पार्क हैं जो असम स्टेट में लाई करते हैं। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थी अगर, तो असम में ही एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बनी हुई थी कुछ दिनों पहले, और इसके पीछे रीज़न थी इदू मिशमी ट्राइब। ठीक है, जो इस ट्राइब के लोग हैं असम स्टेट में, क्योंकि वो प्रोटेक्ट कर रहे थे अगेंस्ट द प्रपोज टाइगर रिजर्व इन दिस दबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसी वजह से न्यूज़ में था। याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि इदू मिशमी ट्राइब कौन से स्टेट को बिलोंग करती है, तो ये असम में रहने वाली एक ट्राइब है। इसके अलावा तुंगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी न्यूज़ में थी और ये महाराष्ट्र में है। फाइन, महाराष्ट्र की बात करेंगे तो हाल ही में 5th फेज जो है सागर परिक्रमा यात्रा का, ये लॉन्च किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, ताकि जो भी चैलेंजेस हैं जो कि फिशरमैन फेस करते हैं उनको टैकल या एड्रेस किया जा सके। ठीक है, और इसका जो इनॉग्रल सेशन था वो लॉन्च किया गया था महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। फाइन, नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन डेवलप द नॉन एक्वस ऑल ऑर्गेनिक रेडॉक्स फ्लो बैटरी। इस बैटरी को किस इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया है? तो इस बैटरी को डेवलप किया है आईआईटी मद्रास के साइंटिस्ट ने, और ये एक तरीके की फ्लो बैटरी है जो कि बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है, और रिसर्चर्स ने डेवलप किया एक नए टाइप के इलेक्ट्रोलाइट को यूजिंग द पाइरीलियम सॉल्ट, जो कि एक ऑर्गेनिक केमिकल की क्लास है, और इस बैटरी को डेमोन्स्ट्रेट किया गया जिसमें एवरेज कोलम्बिक एफिशिएंसी है 97% तक। फाइन, तो बस सिंपली याद रखिएगा कि इस बैटरी को डेवलप किसने किया है, आईआईटी मद्रास ने। अच्छा, इसके अलावा कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने उत्साह पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया है? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने हाल ही में 2 यूजर फ्रेंडली पोर्टल्स को लॉन्च किया है। इसमें से पहला है उत्साह, जिसका फुल फॉर्म है अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज एंड एक्शंस इन हायर एजुकेशन, और सेकेंड है पीओपी, इसका फुल फॉर्म है प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये जो उत्साह पोर्टल है इसकी हेल्प से जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती हैं अबाउट यूजीसीज इनिशिएटिव, और पीओपी पोर्टल जो है इसका एम है जो भी एकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच में गैप है उसको ब्रिज करना बाय फैसिलिटेटिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल। ठीक है, तो हो सकता है आपसे पूछ लें कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने उत्साह पोर्टल और पीओपी पोर्टल को लॉन्च किया है, तो ये है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द इनॉग्रल मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। तो ये जो इनॉग्रल मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी इस काउंसिल की, ये 16 मई को कंडक्ट हुई है। कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। ठीक है, और इस काउंसिल का फॉर्मेशन अनाउंस हो गया था अप्रैल 2022 में। बेसिकली ये सेकेंड बायलेटरल फोरम है यूरोपियन यूनियन की, साथ ही ये पहली है जिसको कि इस्टेब्लिश किया गया है विद एनी पार्टनर फॉर इंडिया। फाइन, तो याद रखिएगा कौन सी सिटी होस्ट है इस पर्टिकुलर मीटिंग के लिए, तो आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स। इसके अलावा याद रखिएगा कि लाओस जो है ये होस्ट करेगा एनुअल एशियान टूरिज्म फोरम को जनवरी 2024 में। ठीक है, और इस इवेंट के लिए थीम क्या रखी गई है? क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सस्टेनिंग द एशियन फ्यूचर। फाइन, इसके अलावा जो 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस थी इसके लिए वेन्यू क्या रखा गया है? तो वेन्यू इसके लिए है बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ कैंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसके लिए कौन सी कंट्री होस्ट है? तो कैंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहा है 16 से लेके 27 मई तक, और जो इंडियन डेलीगेशन है इस इवेंट के लिए वो लीड करेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डॉक्टर एल मुरुगन। ओके, जो इंडिया का पेवेलियन है इस फेस्टिवल में उसके थ्रू कंट्री के कल्चर और हेरिटेज को शोकेस किया जाएगा, जो कि इंस्पायर्ड है सरस्वती यंत्र से एंड नेशनल फ्लैग कलर से, साथ ही कंट्री की क्रिएटिविटी को दिखाया जाएगा दुनिया के सामने। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कौन सी कंट्री होस्ट है इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, तो आंसर हो जाएगा फ्रांस। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग। कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? तो ये जो प्रोग्राम है लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के ऊपर, इसको इनॉग्रेट करेंगे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज़ ने। किसके साथ कोलैबोरेट करके? तो प्राइड के साथ, जिसका फुल फॉर्म है पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसीज। ठीक है, तो
तो याद रखिएगा ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ऑन लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग, इसके लिए होस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक वजह से और न्यूज़ में थी। किस वजह से? मॉडल प्रिजन एक्ट 2023, राइट। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मॉडल प्रिजन एक्ट का जो फाइनलाइजेशन है उसको अनाउंस कर दिया है। एक्चुअली प्रिजनर्स के रिफॉर्म और रिहैबिलिटेशन के लिए कोई भी प्रोविज़न अब तक नहीं था एग्जिस्टिंग एक्ट में, लेकिन अब इस नए एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के बाद ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये एक तरह का गाइडिंग डॉक्यूमेंट साबित होगा स्टेट्स के लिए, साथ ही उनके रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन के एडॉप्शन के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री रिलेटेड है मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 से, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट है द स्टैचू ऑफ लेट नाथुराम मिर्धा वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने अनवील किया है लेट नाथुराम मिर्धा का स्टैचू हाल ही में राजस्थान स्टेट में। ये एक्चुअली फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, साथ ही पॉपुलर फार्मर्स लीडर हैं इन मेटा सिटी, नागपुर, राजस्थान, ठीक है। और नाथुराम मिर्धा 6 टाइम मेंबर ऑफ लोकसभा रह चुके हैं और इन्होंने एज अ यूनियन मिनिस्टर सर्व किया है फ्रॉम 1979-80 अप टू 1989-90, ठीक है। तो इनका स्टैचू हाल ही में अनवील किया गया है राजस्थान स्टेट में। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले इनॉग्रेट किया था इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो को प्रगति मैदान नई दिल्ली में एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। तो इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था टू सेलिब्रेट 47th इंटरनेशनल म्यूजियम डे। और याद रखिएगा म्यूजियम डे हर साल हम 18 मई को सेलिब्रेट करते हैं। इस साल के लिए थीम क्या थी? म्यूजियम्स, सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग, राइट। Which institution built the INS Mormugao guided missile destroyer of the Indian Navy? तो INS Mormugao सेकेंड शिप है विशाखापट्टनम क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की, और इसको बिल्ड किया है मेजगॉन डॉकयार्ड लिमिटेड ने, और शिप को कमीशन किया गया था दिसंबर मंथ में लास्ट ईयर 2022 में। तो हाल ही में एक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया इस वेसल की हेल्प से, इसी वजह से न्यूज़ में था, ठीक है। तो याद रखिएगा किसने इसको बिल्ड किया है आईएनएस मोरमुगांव को, तो मेजगॉन डॉकयार्ड लिमिटेड ने। इसके अलावा याद रखिएगा कि 17th कमांडर इन चीफ अंडमान एंड निकोबार कमांड के कौन बन गए हैं? एयर मार्शल सजू बालकृष्णन, ठीक है। और इस साल का जो प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड था ये किस नेवी शिप को दिया गया? तो ये दिया गया है आईएनएस द्रोणाचार्य को, राइट। पसंद तवा शेरपा who was seen in the news recently is associated with which field? याद रखिएगा ये एक माउंटेनियर हैं, और किस वजह से आजकल न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में सेकेंड पर्सन बन गए हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है 26 टाइम। पूरी दुनिया में ये सेकेंड पर्सन बन चुके हैं, ठीक है। और इस रिकॉर्ड को इसके पहले सेट किया था कामिरीता शेरपा ने, जो कि नेपाल से बिलोंग करती हैं। पहली बार पसांग दवा शेरपा ने 1998 में अपनी क्लाइंब को अंजाम दिया था। तो याद रखिएगा ये माउंटेनियर हैं, और किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में सेकेंड पर्सन बन चुके हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने 26 टाइम माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब कर लिया है। सरबजोत सिंह एंड टीएस दिव्या हु वर सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप में, जो कि हो रहा है बाकू अजरबैजान में, इंडियन पेयर दिव्या टीएस एंड सरबजोत सिंह ने गोल्ड जीता है इन द 10 मीटर्स एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट, ठीक है। इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने हराया था सर्बिया के प्लेयर्स को, राइट। तो इसी के साथ ये सेकेंड आईएसएसएफ वर्ल्ड कप गोल्ड है सरबजोत सिंह के लिए, और इन्होंने अपना इंडिविजुअल एयर पिस्टल गोल्ड जीता है भोपाल में इन द मंथ ऑफ मार्च दिस ईयर, ठीक है। तो याद रखिएगा ये दोनों ही लोग शूटिंग से एसोसिएटेड हैं। दीपक भोरिया एंड निशान देव हु वर सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली प्ले विच स्पोर्ट? तो ये इंडियन बॉक्सर्स हैं, और इसमें एक और नाम ऐड कर लीजिएगा मोहम्मद हुसामुद्दीन का, ठीक है। तो मोहम्मद हुसामुद्दीन ने 57 kgs में, दीपक भोरिया ने 51 kgs में, और निशान देव ने 71 kgs में ब्रोंज मेडल जीता है एट द वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, जो कि हो रही है ताशकेंत में, ठीक है। लेकिन बाद में जाके मोहम्मद हुसामुद्दीन को एक नी इंजरी आ गई थी, जिसकी वजह से बाद में जाके इनको सेमीफाइनल में बाहर निकलना पड़ा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये किससे रिलेटेड है? आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग, ए ऑप्शन।
इसके अलावा इंडिया के 82nd ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बन गए हैं? ये हैं वुप्पाला प्रणीत। ठीक है, सबको बताना है कि ये कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं। इसके अलावा अलेक्जेंडर सेफरिन हाल ही में नियुक्त हो चुके हैं एज UEFA प्रेसिडेंट। एक्चुअली इनका री इलेक्शन है। ठीक है, पहले भी ये प्रेसिडेंट थे UEFA के और फिर से ये री इलेक्ट हो चुके हैं इस पोजीशन के लिए। तो ये हो गए हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और अब हम चलते हैं हमारे रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें हम अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं। और ये आज 10th पार्ट रहेगा इस सीरीज में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 136 से लेके क्वेश्चन नंबर 150 तक डिस्कस करेंगे। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द स्टेटस ऑफ वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम रिपोर्ट? तो इस रिपोर्ट को जारी किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो जो साइज है ग्लोबल इकॉनमी के डेफिनेटली वो बढ़ जाएगी और हंगर भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो रिपोर्ट के अंदर क्या है ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस ये याद रखिएगा कि ये रिपोर्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द वेसोंग 18 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल? ये नॉर्थ कोरिया की मिसाइल है और हाल ही में इसको टेस्ट फायर किया गया था। इसकी जो हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल इंजन है उसकी परफॉर्मेंस को कंफर्म करने के लिए, साथ ही और भी जो फंक्शनल कंट्रोल सिस्टम है उनको चेक करने के लिए। विच कंट्री वॉज रिसेंटली हिट बाय साइक्लोन इल्जा? तो साइक्लोन इल्जा एक कैटेगरी 5 स्टॉर्म है जिसने हाल ही में लैंडफॉल क्रिएट किया था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। वैसाखी इज अ स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये एक तरह का स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसको कि इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स में ज़्यादातर सेलिब्रेट किया जाता है और इसमें भी स्पेशली पंजाब में ये सेलिब्रेट होता है। When was the जालियांवाला बाग मैसेकर occurred in India? तो ये हुआ था 13th of April 1919 को। बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे जालियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर पंजाब में लाया करता है। क्यों इकट्ठा हुए थे? जो रॉलेट एक्ट है उसको प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन बाद में एक ब्रिटिश कर्नल जिनका नाम है जनरल डायर, वो ऑर्डर करते हैं अपने ट्रूप्स को कि इस कंपाउंड को सराउंड किया जाए और बेधड़क फायरिंग की जाए, और वही होता है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जाती है। ठीक है, तो जालियांवाला बाग मैसेकर इसको हम कहते हैं और ये हुआ था 13th of April 1919 को। शवाल मून विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन? शवाल मून एक इंपॉर्टेंट सेलेस्टियल इवेंट है इस्लामिक कैलेंडर का, जिसके बाद ईद उल फितर स्टार्ट हो जाता है और ये रिलेटेड है इस्लाम रिलीजन से। विच इंडियन कंपनी मैन्युफैक्चर्स द R21 मैट्रिक्स-M वैक्सीन? तो ये जो वैक्सीन है ये एक मलेरिया वैक्सीन है जिसको डेवलप किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने और इसको मैन्युफैक्चर किसने किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, और हाल ही में इस वैक्सीन को लाइसेंस किया गया है घाना कंट्री में यूज़ करने के लिए बाय द कंट्रीज फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी। द डिजी डॉग विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज अ रोबोट डॉग इंट्रोड्यूस्ड इन विच कंट्री? तो ये जो रोबोट डॉग है इसको री इंट्रोड्यूस किया गया है USA में। 2 साल के लिए इसको बैन किया गया था लेकिन अब फिर से इसको इंस्टॉल कर दिया गया है। जूस जैकिंग विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच पर्टिकुलर फील्ड? जूस जैकिंग एक टर्म है जिसको कि 2011 में कॉइन किया गया था टू डिस्क्राइब द सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी जो कि क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ टैम्परिंग ऑफ USB चार्जिंग स्टेशन टू कंप्रोमाइज लिंक डिवाइसेस। ठीक है, तो बस याद रखिएगा ये जो टर्म है ये इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड से रिलेटेड है। GNZ11 विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज द फार्देस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ विच कैटेगरी? तो ये पाया जाता है कॉन्स्टलेशन उर्सा मेजर में और ये वन ऑफ द फार्देस्ट एंड अर्लीस्ट गैलेक्सी है जिसको कि कभी डिस्कवर की गई है। वेदनथंगल बर्ड सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये सेंचुरी है तमिलनाडु स्टेट में और ये वन ऑफ द 4 सेंचुरीज है जिसको कि डेवलप किया जाएगा। फर्स्ट इसमें हो गई वेदनथंगल, सेकेंड है कराई वित्ती सेंचुरी, फिर इसके बाद थर्ड है कूंथनकुलम बर्ड सेंचुरी और लास्ट है पुलिकट सेंचुरी। ठीक है, बुजी ब्रिज विच वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली वॉज बिल्ट बाय इंडिया एंड विच अदर कंट्री? बुजी ब्रिज को इनॉग्रेट किया हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने और इसको बिल्ट कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा मोजाम्बिक में। इंसिडेंट मैनेजमेंट सर्विसेज इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? ये रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज से, ताकि जो हमारे इंसिडेंट मैनेजमेंट सर्विसेज हैं वो एक्सटेंड किया जा सकें सभी नेशनल हाईवेज के ऊपर। तो इसका पर्पस क्या होगा? जो भी रोड एक्सीडेंट हैं उनको कम करना और सेफ्टी जो है रोड यूजर्स की उसको इम्प्रूव करना। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च द मिशन 50K EV4 ECO? आंसर हो जाएगा सिडबी। इसको लॉन्च किया है सिडबी ने।
किस लिए? हमारे ईवी इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए। सतवानी एंड जूड़ शीतल आर द फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये एक तरह का फेस्टिवल है जो कि नेचर से रिलेटेड है और इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है नॉर्दर्न इंडिया में, स्पेशली बिहार में। ठीक है, और इसी के साथ जो समर सीजन का स्टार्ट है उसको मार्क किया जाता है। फाइन, तो ये हो गया हमारे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस अप्रैल मंथ के, और कल हम यहीं से कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 151 से लेके क्वेश्चन नंबर 165 तक डिस्कस करेंगे। चलिए आपके क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Minu Hadsana signing off.